स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों पिछली बार हमने यहाँ पर सब कुछ सेटअप कर लिया था। ये माउंटेन भी मूव कर रहा है और यहाँ पर ट्रीज भी मूव कर रहे हैं और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहा है और ये प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है। सब कुछ हमने सेट कर लिया। अब बारी है ऊपर से पजल बॉक्स नीचे लाने की। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कई सारे मेरे दोस्त मुझसे कह रहे थे कि आप सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो ताकि हमारी प्रॉब्लम हम आपको शेयर कर सके और आप हमारी सहायता कर सको। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक भी दे के रखी है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। इफ यू वांट टू ज्वाइन द ग्रुप यू मस्ट फॉलो द रूल्स। तो चलिए अब हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो गेम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप स्प्राइट वाले फोल्डर पे आ जाइए और यहाँ पर एक बोर्ड वाली इमेज मैंने रखी है, उसको आप उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। सेम सिचुएशन है, वो पीछे आ रही है लेकिन हमें वो आगे चाहिए, प्लेयर से भी आगे चाहिए। तो प्लेयर कौन सी लेयर ऑर्डर इन लेयर में है, तो वो 15 है। तो मैं इसको 17 कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे 17 कर देता हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों इसको हमें सेट करवाना है सेंटर में नहीं, ऊपर कॉर्नर में। तो इसके लिए इसको उठा के हमें थोड़ा ऐसे मूव करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक वाइट लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली। तो ये हमारी स्क्रीन की बॉर्डर है। तो याद रखिए कि बॉर्डर के बाहर इसको ना ले जाए। यहाँ पर आपको लगेगा कि आपने अंदर ही रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे ये कट हो रहा है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए और इसको थोड़ा बड़ा तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई पजल सोल्व करेगा तो इसी के अंदर करेगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब इसके अंदर मुझे कुछ इस प्रकार चाहिए, ये ऊपर से नीचे आना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल आप इसको यहाँ पर ही रहने दें। तो ये हमारी पैनल है जिसके अंदर हम पजल सेट करेंगे। आप चाहे तो कोई और इमेज इसके अंदर लगा सकते हो, किसी और प्रकार का बोर्ड आप यहाँ पे बना सकते हो। अब दोस्तों आपको आ जाना है एनिमल वाले फोल्डर पे। ये एनिमल वाला फोल्डर है, उसके अंदर मैंने कुछ इस प्रकार एनिमल को सेट करके रखा है। मान लीजिए ये C है और ये C1 है। तो C1 जो है वो एक बिल्ली है, यानी कि एक कैट की इमेज है, और C जो है वो उसका बेस है। तो आपको क्या करना है, C को यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और उसके बाद में C1 को। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये बोर्ड जो वो मैंने 17 पे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको इन दोनों को पकड़ के इसके अंदर डाल देना है। तो ये इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ऑर्डर इन लेयर के अंदर आप यहाँ पर जो बेस है उसको आप 18 कीजिए और जो कैट है यानी कि जो एनिमल है उसको आप 19 कर दीजिए, क्योंकि ये पीछे रहना चाहिए, ये आगे रहना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपके सामने आ गया। ये आपको करना नहीं है दोस्तों, आप ये करना शुरू मत कर दीजिएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी मैं आपको गेम समझाऊं आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद में कीजिए। तो कोई भी गेम आप बना सकते हो, वरना जो गेम मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ और जितनी सिखाऊंगा उतनी ही गेम आप बना पाओगे। उस गेम के अंदर और कुछ अपने हिसाब से आप डेवलप नहीं कर पाओगे अगर सीखोगे नहीं तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि पता चले। ये रहा। अब ये यहाँ पर एकदम छोटा दिखाई दे रहा है और ये जो कैट है वो भी यहाँ पर छोटी दिखाई दे रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे क्यों डाल रहा हूँ ये आपको समझाता हूँ। पहले हम चेक कर रहे हैं इसको। तो मान लीजिए कि अगर आपको साइज सही लग रही है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से इसका स्केल बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया और 2 कर दिया। तो अब मेरे ख्याल से ये जो साइज है वो मेरे ख्याल से सही है। तो इसको भी मुझे 2 करना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे 2 कर दिया और इसको मैंने मान लीजिए यहाँ पे रख दिया। अब दोस्तों इसी प्रकार आपको यहाँ पर 3 हो सकते हैं कि आप एनिमल रखो, आप 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, या कोई और पजल इसके अंदर रख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा हो और प्लस यहाँ पे 1 लिखा हो, तो इज इक्वल टू यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा 5 का, एक ऑप्शन रहेगा 3 का, एक ऑप्शन रहेगा 6 का। तो अगर वो 5 के ऊपर क्लिक करता है तो उसका आंसर राइट है। तो ऐसी पजल भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये मैचिंग वाली पजल हम कर रहे हैं कि जो एनिमल जो है वो अपनी ब्लॉक पे जाना चाहिए। तो ये हम कर रहे हैं। तो ये एनिमल इस प्रकार हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम इसका प्रीफेब बनाएंगे।
क्योंकि ये जो एनिमल है इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर उसके अंदर कोलाइडर ऐड करना पड़ेगा। जब ये यहाँ पर मान लीजिए कैट है, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ, इसको भी मैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट कर देता हूँ इसका, और ऑर्डर इन लेयर यहाँ पर 18 मैंने कर दिया है और स्केल मैंने इसका 2 कर दिया। तो ये सीखने वाली बात है, आप सीखिए पहले। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब मान लीजिए कैट को अगर पकड़ के जो बच्चा खेल रहा है वो अगर यहाँ पे रखता है तो ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं रखता है, गलती से वो यहाँ पे रखता है, तो ऐसे लॉक नहीं हो जाना चाहिए, वो वापस अपनी जगह पे आ जानी चाहिए। अगर वो यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रख देता है तो उसके बाद में ये लॉक हो जानी चाहिए। लॉक हो जानी चाहिए इन द सेंस के ये दूसरी बार इसको उठा के यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ वापस यहाँ पे नहीं रख सकता। यहाँ पर आ गई तो मतलब लॉक हो गया, अब यहाँ से वो हिल नहीं सकती। तो इस प्रकार हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी सेटिंग करने के लिए इन सारी चीज़ों के हमें प्रीफेब बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको ये इमेज रख के दिखाई थी वो एक्चुअली हमें नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब हमें पता चल गया दोस्तों कि इसकी साइज हमें 2 करनी है। तो पहले तो यहाँ पे मैं एक C ले लेता हूँ और C1 ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको 18 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ 19, और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्केल में कर देता हूँ 2 और दोनों को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पे ऐड कंपोनेंट में कर रहा हूँ। ऐड कंपोनेंट के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। मान लीजिए कोलाइडर ऐड करना है तो आप सर्कल कोलाइडर ऐड कर सकते हो, या फिर बॉक्स कोलाइडर ऐड कर सकते हो, या एज कोलाइडर ऐड कर सकते हो। कोलाइडर किस प्रकार ऐड किया जाता है और कोलाइडर का क्या काम है, ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया है पिछली वाली गेम में। तो मेरी अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वाली वीडियोस जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब चलिए यहाँ पे कोलाइडर में सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्कल कोलाइडर ऐड करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन लाइन जो है वो, एक मिनट ये पैनल में डीएक्टिवेट करता हूँ तो शायद आपको दिखाई देगी। ये देखिए ये जो ग्रीन लाइन है वो हमारा कोलाइडर है, यानी कि यहाँ पर क्लिक करने पर या ड्रैग करने पर, उंगली रखने पर इसको कुछ इफेक्ट हो सकती है। इसकी साइज में थोड़ी छोटी कर देता हूँ, तो यहाँ से आप इसकी रेडियस छोटी कर सकते हो। डायरेक्टली भी आप यहाँ पे कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे किया जाता है चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो वापस जैसा था वैसा मैंने कर दिया। ये सी को मैंने पकड़ा, यहाँ पर एडिट कोलाइडर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको 4 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, उनमें से किसी भी डॉट को पकड़ के आप इसको छोटा कर सकते हो। मान लीजिए ऊपर से मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ तो यहाँ तक मैंने छोटा कर दिया, नीचे से मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ तो मैंने ऐसा रख दिया। सेम चीज़ मैं इसके लिए भी कर देता हूँ। तो ये कोलाइडर बन गया है और ये दोनों के लिए है। अब हम क्या करेंगे, प्रीफेब वाले फोल्डर पे आ जाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं एनिमल या एनिमल्स, आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आपको सिंपली यहाँ पे कर देना है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे एक स्क्रिप्ट हमें ऐड करनी है तो वो भी हम साथ साथ ऐड कर देते हैं। तो स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे आ जाइए, राइट क्लिक करके एक स्क्रिप्ट बनाइए जिसका नाम दीजिए एनिमल, और अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए एनिमल। तो अब इन दोनों के अंदर ये स्क्रिप्ट भी ऐड हो गई है। अब प्रीफेब वाले फोल्डर पे आ जाते हैं, एनिमल में जाते हैं और यहाँ पर एक पकड़ के मैंने डाल दिया, दूसरा भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। बोर्ड को वापस एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ से। अब दोस्तों ये प्रीफेब मैंने क्यों बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीफेब बनाने से फ़ायदा ये होता है कि एक बार आपने प्रीफेब बना लिया तो अगर मान लीजिए अगले लेवल में भी आप कैट को कहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, तो बार बार आपको कैट के अंदर सारे कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे और उसके अंदर स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको उसका स्केल भी बड़ा करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या होगा कि आपने एक बार प्रीफेब बना लिया है, अब सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करोगे तो ये देखिए यहाँ पर ये कैट आ गई है और वही साइज में आई है जो साइज हमें चाहिए थी। ये देखिए यहाँ पर। अब मैं इसी प्रकार इसके बेस को मैं लेता हूँ, तो ये देखिए बेस जो है वो इसके पीछे ही रहेगा। ये देखिए कैट को मैं हटा रहा हूँ, ये देखिए कैट आगे है, बेस पीछे है, लेकिन दोनों बोर्ड के ऊपर है, यानी कि
ऑर्डर इन लेयर सब कुछ यहाँ पर सेट करके आपको मिल जाएगा। अब इन दोनों को आप इसका चाइल्ड बना सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने एक आपको बना के दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, बाकी के सारे प्रीफेब यहाँ से बना लेने हैं। तो इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ और कैट को मैं यहीं पे रख देता हूँ, कोई बात नहीं। अब प्रीफेब बनाने के अंदर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको सिखाया है उतना ही आपको करना है, इसके अंदर और कुछ नहीं करना है। तो ये कैट का मैंने जैसे बनाया था उसी प्रकार आप बाकी सारे, जैसे कि ये काव है और उसके बाद में बेयर है और इम्पाला है, लायन है और ये पिग है, रैबिट है, शीप है, तो ये सब आप बना लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने प्रीफेब बना लिए होंगे। अब इस प्रीफेब के अंदर मैंने एक गलती कर दी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बेस है ये वाला, इसके अंदर हमें कोई ये कोलाइडर की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये ना ही स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसको ड्रैग और ड्रॉप हम कर नहीं सकते, इसको ही हम करने वाले हैं। तो मैंने गलती से इसके अंदर ये 2D कोलाइडर और ये स्क्रिप्ट ऐड कर दी थी। तो इसको यहाँ से रिमूव कंपोनेंट करके आप इसको रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ से आपको इसको ओवरराइट भी करना पड़ेगा। अप्लाई ऑल, तो अब इसके अंदर से वो निकल गए। अब मेरे पास यहाँ पर और भी प्रीफेब बन के आ गए हैं। तो एक काम करता हूँ, फिलहाल यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ 3 और इनको मैं इसका चाइल्ड बना देता हूँ। अब ये जो है इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक डॉग है, एक कैट है और एक काव है। तो दोस्तों अगर ये यहाँ पे काव को उठा के रखेगा तो ही ये सेट होनी चाहिए। ये सब कुछ हमें इसको समझाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो जो इसके अंदर हमने स्क्रिप्ट ऐड करी है उसके अंदर हमें कुछ एडिट करना पड़ेगा, और ये बोर्ड वाली जो ये बोर्ड वाली जो पैनल मतलब हमने बनाई है, बोर्ड ऊपर से नीचे आएगा, उसको भी हमें एक स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे आ जाइए, राइट क्लिक करके यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बना लीजिए। आप इसका नाम दे सकते हैं पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड मैंने इसका नाम दे दिया। और ये जो पहला वाला बोर्ड है उसके अंदर ये कंपोनेंट में ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों जो एनिमल वाली स्क्रिप्ट हमने बनाई थी पहले, उसके ऊपर हम काम कर लेते हैं, उसके बाद में ये बोर्ड वाले के ऊपर हम काम करेंगे। तो एनिमल के ऊपर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो में आ जाएंगे आप। अब यहाँ पर हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए होंगे, तो मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे एक हमें चाहिए ट्रांसफॉर्म, जिसका नाम मैंने दिया होल्डर। वो क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैट है, इसका होल्डर क्या होगा, ये जो है उसका होल्डर है, मतलब ये यहाँ पे जाएगा तो ये होल्ड हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो ये इसका होल्डर है। ये काव, इसका होल्डर ये है, और ये डॉगी, इसका होल्डर ये है। तो यहाँ पर एक हमें होल्डर चाहिए ताकि पता चले कि ये होल्डर के ऊपर गया है, अपने बेस के ऊपर गया है या नहीं। तो वो एक ट्रांसफॉर्म मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे होल्डर लिया है। अब इस होल्डर को हम यहाँ पे कर देते हैं सीरियलाइज फील्ड। इसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इसके बाद में आप इसको सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर एक वेक्टर 2 मैंने लिया है, इनिशियल पोजीशन, और उसके बाद में मैंने फ्लोट लिया है। क्या फ्लोट लिया है, डेल्टा x लिया है और डेल्टा y लिया है। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत है आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा एक वेक्टर 2 हमने लिया है, वो है माउस पोजीशन, और यहाँ पर एक बुलियन हमने लिया है इज लॉग करके के इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, पहले आप लिख लीजिए। और यहाँ पर पैनल बोर्ड हमने एक लिया है। ये पैनल बोर्ड क्या है, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, जो हमने क्लास बनाया था, ये जो पैनल बोर्ड क्लास हमने बनाया था वो क्लास ही मैं यहाँ से गेट करवा रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें हो सकती है, और इसको मैंने ऐसे नाम दिया है पेरेंट स्क्रिप्ट, यानी कि ये जो क्लास हमने बनाया था वो कौन सी वाली स्क्रिप्ट है, पेरेंट की स्क्रिप्ट है। क्यों पेरेंट की है, ये देखिए, ये इसका पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड है। ये पेरेंट है, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। ये देखिए चाइल्ड अंदर चले गए, जैसे ही ओपन किया चाइल्ड बाहर आ गए। तो ये पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड है। अब दोस्तों मैंने इसके अंदर एक यहाँ पे बुलियन लिया था इज लॉग। इज लॉग क्यों, कि मान लीजिए अगर कैट यहाँ पर एक बार आ गई, लॉक हो गई, तो उसके बाद में उसको ड्रैग और ड्रॉप नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको
हमने एक बुलियन लिया है कि लॉक हो जाने के बाद इसके ऊपर कोई असर नहीं होगी माउस या उंगली या कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए। चलिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई भी लिया है और इनिशियल पोजीशन ली है। इनिशियल पोजीशन क्यों ली है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि कैट को इसने गलती से बच्चे ने यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप किया तो यहाँ पर ये लॉक नहीं होगा, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो वापस जो अपनी जगह पे आ रहा है उसको कहेंगे इनिशियल पोजीशन, मतलब उसको बताना पड़ेगा ना कि वापस आ जा भाई अपनी जगह पे, क्योंकि अगर वो ड्रैग करके यहाँ पे रख देगा तो यहीं पड़ी रहेगी, तो पजल तो सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप जहाँ पर भी करे सही जगह पे ना करे, अगर मान लीजिए उठा के यहाँ पे करता है तो भी वे वापस आ जानी चाहिए अपनी जगह पे, तो इसको कहेंगे हम इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन भी एक हमें चाहिए और बाकी जो कुछ भी हो बाद में आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनिशियल पोजीशन से, नहीं उससे पहले भी यहाँ पे जो मैंने होल्डर बनाया था वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये जो होल्डर है वो सीरियलाइज फील्ड हमने बना के रखा है, तो यहाँ पर आपको एक स्लॉट आ गया होगा, ये जो सी है यहाँ पे इसका स्लॉट आ गया है। तो इसका होल्डर कौन है, ये वाला, तो आपको यहाँ से इसको उठा के इसके अंदर डाल देना है। अब इसी प्रकार जो सीसी यानी कि काव है उसका भी एक होल्डर है, उसका क्या होल्डर है, सीसी, तो इसको उठा के आप इसके अंदर डाल दीजिए। उसी प्रकार डॉगी के होल्डर के लिए डॉगी का होल्डर डाल दीजिए। तो यहाँ पे तीनों के होल्डर हमने सेट कर दिए। अब बात करते हैं इनिशियल पोजीशन की। तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी, जो उसकी शुरुआत की पोजीशन होगी वही। तो यहाँ पे हम सिंपली ऐसे लिखेंगे इनिशियल पोज इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, मतलब उसकी जो खुद की स्टार्ट वाली पोजीशन होगी वही उसकी इनिशियल पोजीशन होगी। अब यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट हमें कॉल करवानी है, कौन सी वाली, पैनल बोर्ड की। तो इसे हम किस प्रकार कॉल करवा सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे हमें लिखना है पेरेंट स्क्रिप्ट इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट इन पेरेंट। ये देखिए यहाँ पे गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन है, उसी प्रकार गेट कंपोनेंट इन पेरेंट, मतलब उसके पेरेंट के अंदर जो कंपोनेंट है उसमें से हमें कुछ गेट करवाना है। अब हमें क्या गेट करवाना है, उसके अंदर जो स्क्रिप्ट लगाई हुई है वो हमें गेट करवानी है। तो स्क्रिप्ट का नाम क्या है, पैनल बोर्ड। तो यहाँ से हम पैनल बोर्ड इस प्रकार गेट करवा सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, गेम कंट्रोलर पे चलता हूँ पहले। तो ये देखिए, ये गेम कंट्रोलर पे हमने इंस्टेंस हमने बनवाया था। इंस्टेंस के द्वारा जो कुछ भी पब्लिक होगा उसको हम कॉल करवा सकते हैं दूसरी स्क्रिप्ट के द्वारा। तो ये यहाँ पर हम इसको कॉल करवा रहे हैं। ये देखिए गेम कंट्रोलर इंस्टेंस और कैन मूव, तो इसको हमने कॉल करवाया इस प्रकार। उसी प्रकार ये जो एनिमल वाली स्क्रिप्ट के अंदर हमने गेट कंपोनेंट करवाया है, तो पैनल बोर्ड के अंदर कुछ भी हम लिखेंगे। चलिए पैनल बोर्ड को भी ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए पैनल बोर्ड के अंदर यहाँ पर कुछ मैं पब्लिक करूँगा या कोई भी पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा तो उसको भी हम कॉल करवा सकते हैं कहीं से भी, मतलब कि इसके अंदर उसको गेट करवाया तो इसको यहाँ से कॉल करवा सकते हैं। तो चलिए पैनल बोर्ड को भी एक बार ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी एनिमल के अंदर हमें काम बाकी है, तो यहाँ पर मैं कुछ और करूँगा, बाद में हम चलते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको गेम बनाना नहीं आएगा। चलिए अब ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। अगर आपको मैं कहूँ कि डॉगी को उठाकर आप उसके होल्डर पे रख दीजिए, तो आप किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में क्लिक करते हुए ही ये आप उसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर और उसके बाद में क्लिक हटा लेंगे। तो आपने 3 काम किए। सबसे पहले एक बार क्लिक किया और उसके बाद में क्लिक ऐसे ही रखते हुए आपने ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद वहां पर उसकी पोजीशन पे पहुंचने के बाद आपने क्लिक को अप कर लिया, यानी कि आपने माउस डाउन किया, माउस ड्रैग किया और माउस अप किया। तो 3 फंक्शन आपने यहाँ पे इस्तेमाल किए इस डॉगी को अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए। तो यही 3 फंक्शन हमें यहाँ पे लिखने हैं। अब यहाँ पे अपडेट के नीचे आ जाइए। पहले यहाँ पे मैं अपडेट लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि अपडेट यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ वो टेम्पररी बना रहा हूँ, आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप कंप्यूटर में गेम बना रहे हो तो आप यहाँ पे
उंगली से क्लिक करके इसको नहीं ले जा सकते, आपको माउस से ही करना पड़ेगा। इसलिए माउस वाला फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम क्या करेंगे, जब ये पूरी गेम बन जाएगी उसके बाद में हम माउस की जगह पे हम टच वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन माउस डाउन, मतलब आपने क्लिक किया तो ऑन माउस डाउन। तो ये देखिए पहला फंक्शन यहाँ पे बन गया। उसके बाद में आपको दूसरा बनाना है ड्रैग वाला, तो आपको लिखना है ऑन माउस ड्रैग, और उसके बाद में तीसरा आप लिखोगे कौन सा वाला, ऑन माउस अप। तो 3 यहाँ पर हमें फंक्शन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको याद होगा मैंने 2 फ्लोट लिए थे, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। ये क्या है, आप लेफ्ट राइट इसको मूव कराओगे तो एक्स वैल्यू के अंदर चेंजेस होगा, अप डाउन करवाओगे तो वाई वैल्यू के अंदर चेंजेस होगा। तो हमें पता चलेगा कि इसने क्लिक करके माउस इस तरफ लिया है या इस तरफ लिया है या इस तरफ लिया है। किसी भी तरफ इसने माउस लिया होगा तो एक्स और वाई वैल्यू के अंदर चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस हमें गेट करवाने होंगे एज ए फ्लोट के रूप में, ताकि हमें पता चले कि ये जहाँ पर भी माउस लेके जा रहा है ये भी वहीं पर जाना चाहिए। तो ऑन माउस डाउन पर हमें क्लिक पोजीशन मिलेगी उसकी। अगर यहाँ पे क्लिक करता है या यहाँ पे क्लिक करता है तो हमें पता चलेगा कि उसने कैट के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पे क्लिक करता है तो हमें पता चलेगा कि डॉगी के ऊपर उसने क्लिक किया है। तो पहली क्लिक जहाँ पर उसकी होती है वो पोजीशन हम इस यहाँ से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये जो डेल्टा एक्स है वो हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कैमरा मैन। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक सवाल होगा, कैमरा मैन हमने क्यों लिखा है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेन कैमरा करके एक कैमरा है जिसके अंदर ये सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ से एक अलग से कैमरा ऐड कर देते हो, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कैमरा ऐड कर दिया और उस कैमरे के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखनी है और वो गेम खेलनी है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप 3D गेम बनाते हो या और कोई भी गेम बनाते हो, तो यहाँ पर जो कैमरा होता है वो अलग अलग एंगल का और अलग अलग पोजीशन वाला होता है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये कैमरे के अंदर या ये कैमरा सीन के अंदर जो चल रहा है वहाँ पर क्लिक हुआ है, उसके बारे में मैं जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से टेम्पररी ऐसे हटा रहा हूँ, हमारा काम मेन कैमरा सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कैमरा डॉट मेन, और उसके बाद में आपको लिखना है डॉट स्क्रीन टू वर्ल्ड पॉइंट। अब मेन कैमरा के अंदर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो उसका वर्ल्ड रहेगा, उसके अंदर कहाँ पे पॉइंट किया गया है वो। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, इनपुट पे क्या होगा, माउस की पोजीशन, तो आप लिखेंगे डॉट माउस पोजीशन, और पहली जो है वो x के लिए है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट x, और उसमें से माइनस करवाएंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, कौन सी वाली, x वाली, क्योंकि ये x की कहानी हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप कंट्रोल D करोगे तो यही लाइन नीचे कॉपी हो जाएगी। आप यहाँ पे x लिखा है उसको y कर दीजिए तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने y कर दिया, ये हमें y की वैल्यू मिल गई। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर भी हमें फ्लोट का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो ये डेल्टा y में हमें मिल रहा है और ये डेल्टा x हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक माउस पोजीशन मैंने लिया था, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे ऑन माउस ड्रैग के अंदर। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं माउस पोज इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी लाइन आपको ऐसे ही लिख देनी है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। अब इसके बाद में इसको x और y हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी माउस की पोजीशन होगी अपने आप ये माउस पोजीशन इसके अंदर यहाँ पे सेट कर लेगा वेक्टर 2 के अंदर। अब जहाँ पर भी माउस जाएगा या कर्सर जाएगा वहाँ पर ये हमारा प्लेयर जो है वो जाना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, प्लेयर को मूव कराएंगे। तो प्लेयर को मूव कराने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर हम वेक्टर 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेक्टर 2 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माउस पोज x माइनस डेल्टा x। तो ये x की पोजीशन हमें मिल जाएगी और उसी प्रकार हमें y की भी पोजीशन लेनी है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे माउस पोज डॉट y माइनस डेल्टा y। तो जिस प्रकार माउस मूव करेगा उसी प्रकार ये हमारा ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे
माउस ड्रैग वाले को खत्म करता हूँ और अब माउस अप के ऊपर मैं जाता हूँ। चलिए मेरे ख्याल से ये माउस अप के ऊपर जाऊँ उससे पहले मैं ये आपको करके दिखा दूँ कि क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हैवी हो गया होगा आपके लिए। तो इसको यहाँ पे आप सेव कर लीजिए और चलिए यूनिटी पर। अब इसको मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये डॉग को मैंने ऐसे मूव किया, ऐसे किया तो ये कहीं पर भी जा रहा है जहाँ पर हमें भेजना है मेरे कर्सर के साथ साथ। जैसे ही मैं कर्सर छोड़ दूंगा तो ये यहाँ पर रुक जाएगा। अब मैं इसको वापस यहाँ पे ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ यहाँ आ जाएगा। अगर उसी प्रकार कैट को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगी। काऊ को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो काऊ यहाँ पे आ जाएगी। तो जो हमने कोड लिखा था वो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ यानी कि माउस डाउन, तो उसने पोजीशन पकड़ ली। अब उसके बाद में जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो माउस की जो पोजीशन रहेगी उसी पोजीशन पर ये घूमेगी। तो कैट घूम रही है उसके पीछे पीछे, तो ऐसा लगेगा कि ये ड्रैग करके हम इसको उठा के रख रहे हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पर कुछ कंडीशन हमें सेट करवानी पड़ेगी। क्या कंडीशन? अगर कैट को मैंने उठा के यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे रहनी नहीं चाहिए, वापस अपनी जगह पे वो आ जानी चाहिए, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे आ जानी चाहिए। तो वो कब आएगी? ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने ड्रैग किया और जब मैंने माउस अप किया तो डॉगी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाना चाहिए। तो अप वाले फंक्शन पे हम चलते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अप वाले फंक्शन के अंदर हमें कुछ और भी हमें करवाना पड़ेगा। तो क्या करवाना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो पोजीशन है, मतलब इसकी होल्डर की पोजीशन है, ये कैट की होल्डर की पोजीशन ये है, तो ये इसकी पोजीशन हमें कैलकुलेट करवानी है। किसके साथ? कैट के साथ। अगर कैट को यहाँ पे छोड़ दिया जाए, मान लीजिए थोड़ा बाजू में, तो वो वैलिड नहीं रहेगा, तो वो वापस अपनी जगह पे आ जानी चाहिए। लेकिन अगर होल्डर के ऊपर ही उसको छोड़ा जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने होल्डर के ऊपर ही छोड़ा है, तो अब वो लॉक हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैथ्स एफ करके एक फंक्शन आता है यूनिटी का, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये यूनिटी का फंक्शन यहाँ पे डायरेक्टली कैसे सी शार्प में कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यूजिंग हमने किया है सिस्टम कलेक्शन जेनरिक और यूजिंग यूनिटी इंजन। तो यूनिटी इंजन एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर से उसके सारे क्लास का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्लास हमने खुद ने बनाया था, गेम कंट्रोलर, और इसके अंदर कैन मूव एक बुलियन हमने बनाया था। उसको हम कहाँ से कॉल करवा रहे हैं? ये देखिए, प्लेयर में से हम कॉल करवा रहे हैं। ये देखिए, गेम कंट्रोलर, इंस्टेंस और कैन मूव। तो ये हमारा बनाया हुआ क्लास है और इसको हम यहाँ से कॉल करवा सकते हो। तो उसी प्रकार यूनिटी इंजन एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर कई सारे क्लास है और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट उसकी कुछ वैल्यू और सब कुछ उसने सेट करके रखा हुआ होता है, जिसके अंदर हम सिर्फ यहाँ से कॉल करवा सकते हैं। तो सारी स्क्रिप्ट हमें न लिखनी पड़े, इसलिए यूनिटी खुद ये लाइब्रेरी हमें देती है। तो यहाँ पर अब हमें एक पोजीशन चाहिए। पोजीशन क्या चाहिए? जो इसकी पोजीशन है उसकी एक्स पोजीशन हम लेंगे और उसकी वाई पोजीशन हम लेंगे, और उसमें से इसकी एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन हम माइनस करवाएंगे। अगर जीरो फिगर आता है तो एग्जैक्टली सेंटर में इसको रखा गया है। अगर जीरो से थोड़ा बहुत भी आसपास होगा तो भी अपने आप लॉक हो जानी चाहिए। ये हम कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लूंगा। एक इफ कंडीशन हम चेक करवाते हैं। इफ कंडीशन के अंदर आपको लिखना है मैथ्स एफ डॉट एबीएस एब्सोल्यूट पोजीशन हम यहाँ पर उसकी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? उसके अंदर ब्रैकेट करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स माइनस होल्डर डॉट पोजीशन डॉट एक्स। अब ये होल्डर क्या है? जो हमने यहाँ पे पहले लिया था और जिसके अंदर आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके रखा है, ये कैट के अंदर ये वाला, ये ठीक है। वो क्या होनी चाहिए? 0 तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि एग्जैक्टली 0 आएगा तो ही वो सेट होगी, नहीं तो नहीं होगी वो। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उसको लिबरल रखेंगे, यानी कि अगर वो कैट को उठा के, थोड़ा मैं प्ले करके दिखाता हूँ, अगर वो थोड़ा कैट को उठा के एग्जैक्टली सेंटर पे ऐसे न रखे और थोड़ा ऐसे भी रख दे यहाँ पर भी, तो भी चलेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा वो छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए
किससे? 0.05 एफ से। तो ये तो बात हो गई सिर्फ x की। अब y की भी हमें चाहिए ना, y की भी सेम टू सेम चाहिए। तो और यानी कि एंड एक कंडीशन चाहिए, तो इसको सीधा यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ पे जहाँ पर मैंने x लिखा है वहाँ पर मैं y कर देता हूँ। अब ये कंडीशन जो है वो अगर ट्रू होती है तो हम इसको लॉक करवा देंगे। ये जो बुलियन हमने लिया था उसको हम लॉक करवा देंगे। तो अब इसकी पोजीशन क्या हो जानी चाहिए? तो यहाँ पे हम इसकी पोजीशन सेट करवाएंगे जो उसकी होल्डर की पोजीशन होगी। तो सिंपली हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू होल्डर डॉट पोजीशन, मतलब जो होल्डर की पोजीशन होगी वहाँ पर ये अपने आप चला जाएगा। और उसके बाद में ये जो इज लॉक है उसको हम लॉक करवा देंगे, हाँ कि वो लॉक हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इज लॉक इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है, लेकिन अभी भी एक काम इसके अंदर भी हमें करना है। क्यों करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए प्ले करते हैं इसको। ये देखिए, ये कैट को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो अपने आप ये पोजीशन पे वो चली जाती है। उसी प्रकार डॉगी को उठा के मैं यहाँ रखता हूँ तो वो वापस अपनी जगह पे तो नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी कंडीशन हमने डाली नहीं है। लेकिन उसको जैसे ही इसके पास ले जाता हूँ और उसको छोड़ता हूँ तो अपने आप ये पोजीशन सेट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि इस कैट को अभी भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ये देखिए, इन दोनों को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो एक तो लॉक हो जाने के बाद वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होने चाहिए, दूसरा गलत जगह पे उसको ड्रॉप करने पर वापस वो अपनी पोजीशन पे आना चाहिए। तो तीनों फंक्शन के अंदर सिंपली हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इतना ही मुझे करना है। ब्रैकेट के अंदर नहीं, पहले मुझे इफ लिखना है, इफ, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर मुझे इज लॉग। अब यहाँ पे देखिए, इज लॉग को आगे ये साइन में हटा देता हूं। तो इसका क्या मतलब होगा कि इज लॉक इज इक्वल टू ट्रू। अगर लॉक है तो ये काम करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये लॉक ना हो तभी ये काम करे। तो इसके लिए नॉट इक्वल टू की साइन यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि ये वाली साइन। तो इससे क्या होगा कि नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि लॉक नहीं है तो ही ये काम करेगा। अब इन दोनों को उठा के मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। हालांकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आप कर दीजिए। उसी प्रकार सेम टू सेम आप नीचे लिखिए इफ नॉट इक्वल टू इज लॉग, और ये जो दो लाइन है इसको आप यहाँ से कट करके इसके अंदर डाल दीजिए। तो ये तो हमारा पहला प्रॉब्लम सोल्व हो गया कि अगर लॉक्ड हो जाने के बाद उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम था कि कहीं पर भी उसको रखने पर वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा है, इनिशियल पोजीशन पे, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो हमने सेट करवा दी थी कि अगर वो उसके रेडियस के आसपास है तो अपने आप वो होल्डर की पोजीशन पे चला जाएगा। नहीं तो के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम एल्स, और ये ब्रैकेट, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये वाली लाइन को, और यहाँ पर इसको डाल देते हैं। और अब यहाँ पे इसकी पोजीशन होल्डर पोजीशन नहीं होगी, कौन सी वाली पोजीशन होगी? इनिशियल पोजीशन, ये वाली, जो कि एक वेक्टर 2 है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे इनिशियल पोज। अब ये वेक्टर 2 है तो इसके अंदर पोजीशन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ में आया, यहाँ पे होल्डर के पीछे मुझे पोजीशन लिखना पड़ा था और इनिशियल पोज के पीछे पोजीशन नहीं लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि होल्डर जो है वो ट्रांसफॉर्म है। तो ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये ट्रांसफॉर्म है, होल्डर है, और इनिशियल पोजीशन जो है वो वेक्टर 2 है। तो वेक्टर 2 यानी कि उसके अंदर x और y वैल्यू होती है, और ट्रांसफॉर्म जो होता है उसके अंदर पोजीशन नहीं होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं ना, ट्रांसफॉर्म के पीछे पोजीशन लिखते हैं। तो ये होल्डर एक ट्रांसफॉर्म है तो उसके पीछे हमने पोजीशन लिखा है, और ये वेक्टर 2 है तो इसके पीछे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको यहाँ पे सेव कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको प्ले कर दिया। तो ये देखिए, डॉगी को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो वापस अपनी जगह पे ये आ जाता है, अगर यहाँ पे रखता हूँ तो भी वापस आ जाता है। यानी कि पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इसको अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ
अगर एक बार लॉक हो गया तो उसके बाद में इसको क्या हम हटा सकते हैं? नहीं, ये लॉक हो गया है। चलिए काऊ को भी मैं लॉक कर देता हूँ। ये काऊ को मैंने लॉक कर दिया, लेकिन काऊ भी यहाँ से नहीं हिल रही है। कैट को यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। अब ये लॉक हो गई। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे पजल भी सॉल्व हो गई है। सब जगह पे अपनी अपनी पोजीशन पे अपने अपने होल्डर पे पहुँच गए। लेकिन दोस्तों अभी भी ये पैनल यहीं की यहीं है, ये लोग भी यहाँ पर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पजल जो है वो सॉल्व हो गई है? तो इसके लिए वापस यहाँ पर आइए। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने के लिए बोला था कि ये वाली स्क्रिप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाली स्क्रिप्ट के अंदर सारा फंक्शन हम लिखेंगे यहाँ पर कि अगर सारे चाइल्ड अपनी जगह पे लॉक हो जाए तो इसका ये मतलब हुआ कि पजल जो है वो सॉल्व हो गई है। अब वुल्फ जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो अब दोस्तों आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपने मैंने जितनी गेम बनाई है वो गेम सिर्फ बनाई नहीं होगी, आपने सीखी भी होगी। तो आगे का काम भी आप कर सकोगे। अब दोस्तों इसके अंदर जो ये सब कुछ काम हमें करना है, पैनल अपने आप ऊपर चली जानी चाहिए, ऊपर से नीचे आनी चाहिए, और ये जो यहाँ पे लोग आ रहा है वो लोग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए और ये वुल्फ वापस चलना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम होने वाला है तो एक बात बताइए, अब तक जो कुछ भी मैंने सिखाया क्या वो आपको मुश्किल लग रहा है? नहीं ना? तो आगे का भी काम आपको मुश्किल नहीं लगने वाला है, ये सब कुछ हम आसानी से कर लेंगे। अब दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों मेरे कुछ 810 या 815 सब्सक्राइबर हुए हैं। अगर 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाते हैं तो मैं YouTube से कुछ पैसे कमा सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों कि आपके जो टीचर है वो कुछ पैसे कमाए, तो कृपया करके आप अपनी दूसरी आईडी से या तीसरी आईडी से, जितनी भी आपके पास आईडी हो, उन सब से आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप कर दीजिए ताकि मेरी अर्निंग इस YouTube से शुरू हो जाए। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और बाकी का काम जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हैप्पी लर्निंग।